चढ़ने जा रहा है। मैं विशेष धन्यवाद करती हूँ अपने सभी सहयोगी सामान्य पार्षदों का, क्योंकि सर्वसम्मति से प्रस्ताव बैठक में पास किया गया और वो सरकार को भेजा गया ताकि वो एकजुटता के अनुसार जो है पूरे हिमाचल प्रदेश में नगर परिषद के मेरे सामान्य पार्षदों ने बिना भेदभाव के ये की है। इसी के जरिए हमारे मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने हमारी एकता को, हमारी एकजुटता को देखते हुए उन्होंने ये प्रस्ताव स्वीकार किया और नगर निगम का जो फैसला है वो लिया हुआ है। अब सभी एक बहुत ही कठिन दौर से गुजर रहे हैं कि अब ये पड़ाव जो है हम सभी के हाथ में हमारी सरकार ने, हमारे प्रदेश के सामान्य मुख्यमंत्री जी ने छोड़ दिया है कि हम इस सीढ़ी को चढ़े या ना चढ़े। उसके लिए उन्होंने हमें 15 दिन का समय दिया हुआ है। मैं प्रेस वार्ता के माध्यम से मंडी शहर की सामान्य जनता से निवेदन करना चाहूंगी कि मंडी शहर को जब जब भी सीढ़ी चढ़ने का मौका मिला है, हम सभी आपसी तालमेल के ना रहते हुए हमने नेट चौक में जो मेडिकल कॉलेज गया वो खोया हुआ है। मैं नहीं चाहती कि इस बार जो है हम नगर परिषद को नगर निगम बनाने से वंचित रह जाए। मैं सभी से प्रेस वार्ता के माध्यम से विनम्र अपील करना चाहूंगी कि आप सभी बढ़ चढ़कर सहयोग करें और भ्रांतियों से दूर रहकर नगर निगम को बनाने में अपना अहम रोल अदा करें। नगर परिषद को नगर निगम बनाने के लिए जो भ्रांतियां हमारे ग्रामीण लोगों के बीच में फैलाई जा रही हैं, उसमें कुछ बातें जो हैं मैं प्रेस के माध्यम से लोगों के बीच में ले जाना चाहती हूँ। हमारी नई पेयजल योजना जिसका पानी उन नदी से आ रहा है, सभी क्षेत्रों में 24 घंटे पेयजल की आपूर्ति रहेगी, जबकि पहले ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल जो है वो बहुत कम आता है। बहुत सारे ग्रामीण एरिया के लोग अब भी हमारे पास आते हैं कि हमारे नलों में पानी नहीं आ रहा है, हमें पानी की बहुत सारी दिक्कत हो रही है। और दूसरा हमारा जो सीवरेज लाइन है, मैं कहना चाहूंगी कि सीवरेज लाइन जो है ये हमारे जो प्लानिंग एरिया के जो लोग हैं, यहाँ पर सीवरेज की इतनी ज़्यादा दिक्कत है कि पहले लोग गड्ढा बनाते हैं, उसके बाद जो है वो गड्ढा जब कुछ सालों के बाद भर जाता है तो हमारी ही नगर परिषद में वो पूछते हैं कि हमें कोई एम्प्लॉय दीजिए ताकि हमारी इस समस्या से हमें निजात दी जाए। तो मैं उनको संदेश देना चाहूँगी कि आपका किचन वेस्ट पानी, आपका बाथरूम का पानी, आपकी जो सीवरेज की समस्या है, इससे आपको निजात मिलेगी और आपके घर के पास जो पानी वेस्ट वाटर जो है वो आपके घरों के पास, घरों को धंसने का डर रहता है, वो पानी जो है वो सीधा सीवरेज लाइन से होता हुआ गुजरेगा। और तीसरा हमारा डोर टू डोर जो कूड़ा कलेक्शन का है, बहुत सारे जो हमारे ग्रामीण एरिया हैं जो शहर के बिल्कुल नजदीक हैं, उनकी कूड़े की कलेक्शन जो है नगर परिषद द्वारा जो है अब भी की जाती है। लेकिन अब जब नगर परिषद का एरिया नगर परिषद में जब ये लोग आ जाएंगे, नगर निगम में ये लोग आ जाएंगे, तो इनके घरों से हर घर से कूड़ा उठेगा और ये जो नाले हैं, जो दरिया है, जो हमारी खड्डे हैं, जो कूड़ों से भरी पड़ी होती है और हमारा जो वातावरण है वो प्रदूषित होता है, उस चीज से इन्हें निजात मिलेगी। साथ में मैं कहना चाहूंगी सभी को कि शहर में पशु बड़े कम पाले जाते हैं, लेकिन 100 के करीब पशु जो हैं हमने गौ सदन में भेजे हुए हैं एक साल में। तो वो पशु कहाँ से आते हैं? वो ग्रामीणों के द्वारा जो है वो पशु छोड़े जाते हैं। तो वो पशु जो है हम गौ सदन में आवारा पशु जो उनके खेतों को, उनके बाग बगीचों को जो है नष्ट करते हैं, वो पशु जो है हम गौ सदन में उनको भेजें ताकि उनके बाग बगीचे, उनकी फसलों को जो है
वो नुकसान ना पहुंचे, किसानों को इससे राहत मिलेगी। साथ में हमारा जो आवास योजना वाला है, मैं कहना चाहूंगी प्रधान योजना के तहत हमारे शहर में, नगर परिषद एरिया में, नगर निगम में कोई पिक एंड चूज नहीं होता है। पंचायतों में सिर्फ साल के 2 घर दिए जाते हैं। वो घर भी जो अगर उसमें वो भी देखा जाता कि बिल्कुल ही गरीब है तो उसी को 2 घर सिलेक्ट करके देंगे, लेकिन उसमें भी पैसे की व्यवस्था जो है 1,30,000 रुपए दी जाती है। लेकिन नगर परिषद में, नगर निगम में सभी को किया जाता है और वो धनराशि रुपए दी जाती है। और नगर परिषद में ये प्रावधान भी है कि अगर उस घर में 10, 20, 15,000 रुपए अगर ज्यादा लगता है तो हमारे पास अपना ओन फंड होता है। हम उस ओन फंड से जो है वो धनराशि उस परिवार को, उस गरीब को घर बनाने में मदद करते हैं। स्वच्छ भारत कार्यक्रम मिशन के तहत जो है हम ये जो शौचालय है 12,000 के करीब की धनराशि जो है हम इन गरीब परिवारों को देते हैं। अगर 15,000 का बन रहा है, 20,000 का बन रहा है तो वो प्रावधान भी नगर परिषद में रखा होता है, लेकिन ग्रामीणों में वो प्रावधान भी नहीं है। साथ में बहुत बड़ी भ्रांतियां जो है वो गृह कर टैक्स के ऊपर बताई जा रही है। मैं कहना चाहूंगी कि गृह कर टैक्स जो है वो ABCD उसमें ग्रेड फिक्स नगर परिषद ने ही किए हैं और हम ग्रामीणों से D ग्रेड का टैक्स लेंगे, क्योंकि D ग्रेड का टैक्स मुझे लगता है अगर नगर परिषद में हाउस टैक्स है तो पंचायतों में भी जो लोग भ्रांतियां फैला रहे हैं, पंचायतों में भी वो लोग चूल्हा टैक्स लेते हैं। वो भी एक चाहे गरीब है चाहे अमीर है उनका फिक्स टैक्स होता है। हमारे घर छोटे हों बड़े हों एरिया के हिसाब से जो है हम टैक्स लेंगे, तो वो वाली भ्रांतियां भी वो लोगों के बीच में जो है ना फैलाएं। अगर हमें जरूरत पड़ी D ग्रेड से भी अगर हमें आगे जाना होगा तो नगर परिषद जो है E और F ग्रेड भी पंचायतों के लिए तय करेगी, ताकि जो F ग्रेड का जो स्तर है उसी हिसाब से सबसे मिनिमम जो टैक्स बनेगा वो हम ग्रामीण लोगों से वसूल करेंगे। और साथ में मनरेगा जो बोलते हैं कि मनरेगा से जो है हम हमारा मजदूर जो है वो पल रहा है, वो अपने पेट पाल रहा है। मैंने एक लिस्ट DC ऑफिस से मंगवाई, मैं हैरान रह गई कि साल का मनरेगा उनका 6 लाख 7 लाख, कितने मजदूरों को 6 और 7 लाख से रोटियां पेट पाल रहे होंगे। उनकी दिहाड़ी जो है वो 198 रुपए है। नगर परिषद में भी मनरेगा है, नगर परिषद की दिहाड़ी जो है वो 275 रुपए है और 275 से भी नगर परिषद में ये पावर है कि हम उनकी दिहाड़ी 300 भी कर सकते हैं, 350 भी कर सकते हैं। जो हमें शक्तियां दी हुई हैं वो शक्तियां पंचायतों अपना ओन फंड होता है। और साथ में जो हमारा इसमें नगर निगम में एक विशेष हमारा ULB जो होता है उसमें स्पेशल ग्रांट जो है हमें नगर परिषदों में आती है, जिससे हम सड़कें, रास्ते और ये जो गलियां होती हैं इसके लिए हमें लाखों रुपए की धनराशि जो है वो हमारे पास प्रति वर्ष आती है, जबकि ये धनराशि जो है पंचायतों में नहीं आती है। वो सिर्फ डिपेंड होते हैं कि मनरेगा के पैसे से और सरकार का 14वां वित्त आयोग जो उनके पास आएगा उसी के जरिए जो है वो अपना वो सड़कें पक्की करना हो रही है। नगर परिषदों में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो स्पेशल ग्रांट हमें आती है उसके जरिए जो है हम रास्तों को और जो भी वहाँ के स्थानीय निवासी जो भी सड़क है, नालियां हैं, गलियां हैं, विशेष ग्रांट से जो है हम वो उसको क्लियर करते हैं। और हमारी स्ट्रीट लाइट शहर में अगर 15 दिन लाइट बंद हो जाए तो रात के अंधेरे में शहर का नजारा कुछ और हो जाएगा। अगर जो शहर दिन रात रोशनी से जगमगा रहा है वही ग्रामीण जो मेरा ग्रामीण वाला एरिया है वो दिन रात उनके घर के बाहर रोशनी होती है। हम भी ग्रामीण में पैदा हुए हैं, हम भी ग्रामीण से निकले हुए हैं, हम भी ग्रामीण से शहर की ओर आए हुए हैं। हमें याद है कि हमारे घरों के बाहर जो है अंधेरे में भी बल्ब तभी ऑन होता है जब किसी ने बाहर जाना होता है, लेकिन जब घर के बाहर जो है स्ट्रीट लाइट लगेगी तो दिन रात जब भी
ग्रामीण वासी जो है अपने घर में आ सकते हैं, जा सकते हैं। उन्हें किसी जो हिंसक हमारे पशु होते हैं उनसे डरने की जरूरत नहीं होती। और साथ में हमारे एक विशेष ग्रांट जो है हमारे लिए आती है पार्क, पार्टी और एम्बुलेंस रोड के लिए। उसमें ग्रामीणों के लिए विशेष जो है पार्क बनाए जाएंगे ताकि बच्चों को, ग्रामीण के बच्चों को उसमें हम जिम की व्यवस्था करेंगे ताकि ग्रामीण के बच्चे जो है जिम में अपना पैसा वह ना दें। अपने ही नियर बाय पार्क को हम डेवलप करेंगे, ओपन जिम वहाँ खोलेंगे तो बच्चे वहीं खेलेंगे, वहीं पर ही अपनी एक्सरसाइज, अपनी कसरत करेंगे। और इसमें हमारा जो रेडी फड़ी है, रेडी फड़ी और सब्जी मार्केट है, वो प्रावधान सिर्फ शहरों में, क्यों ना रेडी फड़ी जो है ग्रामीणों में उनकी जो सब्जी होती है वहां पर भी बनाई जाए और वहां पर उनकी व्यवस्था जो है सब्जी बेचने के लिए हम करेंगे। और हमारा जो साथ में रैन बसेरा खाली स्पेस वहां पर बहुत सारे होते हैं, सरकारी भूमि होती है, जो ग्रामीण के लोग हैं यहाँ आकर अपने जो शादी विवाह है उसके लिए लाखों रुपए जो है वो होटलों में खर्च करते हैं। क्यों ना उस तरह के हम जो है वो रैन बसेरे हुए, हमारे जो शादी विवाह के लिए जो कम्युनिटी सेंटर होते हैं वो स्पेशल ग्रांट हमारे पास होती है। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए 10,000 रुपये जो है वो नगर परिषद द्वारा प्रत्येक सेल्फ हेल्प ग्रुप को दिया जाता है। और इसके लिए जब ये हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है बनता है, इनको पैसे की व्यवस्था करनी पड़ती है, तो ये जो है वीडियो के पास इनको जाना पड़ता है और इन्हें पैसा सैंक्शन कराने के लिए बैंकों में कई दफ्तरों में इनको भटकना पड़ता है। हमारे एक ही छत के नीचे, एक ही कार्यालय में जो है इनकी सारी सुविधाएं जो है हम मुहैया करवाते हैं। और इनको जैसे एरिया लेवल फेडरेशन का जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है उसको हमें 50,000 रुपये और नगर निगम में इसकी व्यवस्था जो है